that poet Roald Dahl. Roald Dahl was an English short story writer and novelist. Okay, some of his most popular works for children include James and the Giant Peach, Charlie and the Chocolate Factory, and Matilda. In this poem, the poet expresses his concern about the ill effects of television on the minds of young children. As I already discussed, that the poet is going to discuss the ill effects. क्या क्या उसके गलत इफेक्ट्स है, बुरे इफेक्ट्स हम पे आ रहे हैं, यंग चिल्ड्रन के माइंड्स पे आ रहे हैं. द पोएट इज गोइंग टू एक्सप्रेस इन दिस पोएम. He says that it numbs their brain को बिल्कुल सुन कर देता है, नम कर देता है, and kills their imagination. अगर देखो हम टीवी नहीं देख रहे हैं और वैसे ही बैठे हैं, फ्री बैठे हैं ना, तो हम कुछ और हमारी इमेजिनेशन चलने लगती है, हम क्रिएटिव होने लगते हैं, हम कुछ और करने के सोचने लगते हैं. लेकिन जब हम टीवी के आगे बैठते हैं तो हम सिर्फ टीवी के बारे में सोचते हैं, टीवी की तरफ हमारा ध्यान रहता है ना, कुछ और सोचते ही नहीं है, हम क्रिएटिव हो ही नहीं पाते हैं. It also distracts them from the joys of reading. हमारी जो हमें जॉय मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है रीडिंग से, वो भी उससे भी हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है टीवी, है ना. सो लेट्स सी how the poet is explaining all these things in the poem. Yes. Read this funny poem about what television can do to children. क्या कर सकता है टीवी हमारे साथ. The most important thing we have learned so far as children are concerned is never let them near your television set, or better still, just don't install the idiotic thing at all. तो हमने जो चीज पॉइंट कहता है, अगर हम हमारी एज के लोगों की बात हम करें, तो हमने जो चीज सीखी है या पेरेंट्स ने जो सीखा है, बच्चे जो इतना ज्यादा कंसर्न्ड हो रहे हैं किसके लिए, टीवी के लिए, इज नेवर लेट देम नियर योर टेलीविजन सेट. उन्हें कभी भी क्या चीज के लिए, वो क्या चीज सीखी है कि बच्चों को कभी भी उन्हें टीवी के बिल्कुल नजदीक बैठ के देखने के लिए अलाउ मत करो. और बेटर स्टिल, जस्ट डोंट इंस्टॉल द आइडियोटिक थिंग एट ऑल. और कह रहे इससे तो बेटर यही है, इससे और भी ज्यादा बेटर अगर हम देखें तो वो ये होगा कि ये जो आइडियोटिक स्टूपिड सी थिंग है, मीन्स टीवी जो है, उसको इंस्टॉल ही मत करो घर में. वो होना ही नहीं चाहिए घर में. पॉइंट का ऐसा कहना है. होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हम टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, है ना. तो हम पेरेंट्स की सुनते हैं कि हमें पास नहीं बैठना है ना. तो कह रहे कि हमने ये चीज सीखी है कि एक तो टीवी के पास नहीं बैठना है, और दूसरा अगर हो सके इससे बेटर ये है कि हम टीवी को घर में इंस्टॉल ही ना करें. राइट. चलो, इसके फिगर ऑफ स्पीच हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम इसके राइम स्कीम भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. चलो, नेक्स्ट है, इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव वॉच्ड देम गैपिंग एट द स्क्रीन. हमने हर घर में देखा है बच्चे जो हैं वॉच करते हैं, स्टेयर करते हैं. गैपिंग यहाँ पे जो मीनिंग है, मतलब स्टेयर, घूरते रहते, टीवी को देखते रहते, इतना ज्यादा देखते हैं. हर घर में टीवी है और हर घर में बच्चे जो है स्क्रीन को स्टेयर करते रहते हैं, गैप करते रहते हैं. They loll, and slop and launch about and stare until their eyes pop out. मतलब they hear children जो है, they just lie on the sofa, couch, है ना. They slop, they just waste their time. They just relax, है ना, relax their bodies while watching TV, lounge about, they just lie about, है ना, like sitting position उनका ऐसा होता है, posture रहता है जैसे बस लेटे रहना, है ना. तो ये सब चीजें करते रहते हैं, stare, और घूरते रहते हैं, टीवी को स्टेयर करते रहते, कॉन्टिन्यूसली वॉच करते रहते हैं, अंटिल तब तक जब तक कि उनकी आईज जो है बाहर नहीं आ जाती, पॉप आउट नहीं हो जाती, कम आउट नहीं हो जाती, है ना. मतलब पूरी तरह स्टेयर करते रहते हैं टीवी को. Last week in someone's place we saw a dozen eyeballs on the floor. The poet is saying कि मैं लास्ट टाइम किसी के घर गया था और मैंने वहां पे देखा कि काफी सारी जो eyeballs हैं, हमारी eyeballs है,
बाहर इतनी सारी फ्लोर पे पड़ी हैं, मीन्स बहुत सारे लोग टीवी पे एकदम नजर गड़ाए पास में बैठे हैं. They sit and stare and stare and sit until they have hypnotized by it. इतना ज्यादा स्टेयर करते हैं टीवी को, इतना ज्यादा देखते रहते हैं जब तक कि वो हिप्नोटाइज ना हो जाएं कि उनका अपनी जो माइंड, उनका ब्रेन है वो खुद तो काम करना बंद कर देता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है. सिर्फ जो मास्टर है उनका, या मतलब यहाँ तो टीवी होगा ना कमांडर, तो उसकी इंस्ट्रक्शंस, मतलब वो जैसा वो करता रहता है, बताता रहता है, वो सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, उसको हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं बिल्कुल कि आसपास क्या हो रहा है. उनका ब्रेन कुछ और कह रहा है, करना चाहिए उन्हें, वो कुछ, उनका ब्रेन काम ही नहीं करता, इतने हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं बच्चे. Oh yes, we know it keeps them still. बिल्कुल उन्हें स्टिल बना देता है. They don't climb out the window sill. Even वो विंडो सिल पे जंप भी नहीं करते हैं, मीन्स कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं. But did you ever stop to think, to wonder just exactly what this does to your beloved tot? क्या आपने, अब वो पेरेंट्स से क्वेश्चन करता है, क्या आपने कभी सोचे कि इससे एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है तुम्हारे बिलव्ड टॉट, मतलब तुम्हारे प्यारे बच्चों को, है ना? कोई नहीं सोच रहा है, सब देखने दे रहे हैं बच्चों को. उनको लगता है कि ठीक है, वो हम लोगों को तंग नहीं कर रहे हैं, आपस में फाइटिंग नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट बिजी इन वॉचिंग टीवी, है ना? It rots the sense in the head. It kills imagination dead. It clogs and clutters up the mind. It makes a child so dull and blind. He can no longer understand a fantasy, a fairyland. तो और क्या करे? It rots, it डैमेज कर देता है सेंस को. हमारे जो दिमाग की, जो सिर की, जो हमारी सेंसेस हैं, उनको मतलब वो काम ही नहीं कर पाती हैं. It kills imagination dead. हमारी जो इमेजिनेशन है उसे डेड कर देता है, मार देता है, किल कर देता है. इट क्लॉग्स एंड क्लटर्स अप द माइंड. और हमारे माइंड को क्लॉग्स, ब्लॉक कर देता है, क्लटर्स कर देता है, जिससे कि वो काम करना बंद कर देता है. इट मेक्स अ चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड ही कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड अ फैंटेसी एंड अ फेरीलैंड. इतना ज्यादा बच्चे को वो डल और ब्लाइंड कर देता है कि उसे कुछ समझ नहीं रहती है, कोई फैंटेसी, कोई इमेजिनेशन की, कोई फेरी लैंड के बारे में, कुछ किसी और चीज के बारे में ध्यान नहीं है. दे जस्ट वॉच द टीवी. इज इट सो? ऑल राइट यू विल क्राई, ऑल राइट यू विल से. पेरेंट्स कैसे कहते हैं अगर बच्चे रोने लगते हैं, टीवी देखना है, देखना है, देखना है, तो क्या बोलेंगे? ऑल राइट यू जस्ट वॉच, है ना? बट इफ वी टेक द सेट अवे, what shall we do to entertain our darling children? Please explain. तो कह रहे कि अगर हम उन्हें हटा भी ले वहां से, तो हम हमारे बच्चों को, डार्लिंग बच्चों को क्या करने के लिए बोले, है ना? प्लीज एक्सप्लेन. तो पेरेंट्स अब बोल रहे हैं पॉइंट को. We'll answer this by asking you what used the darling ones to do, how used they keep themselves contented before this monster was invented. तो वो कह रहे कि हम आपसे ये क्वेश्चन करते हुए या इसका आंसर देंगे, पेरेंट्स से पूछते हुए देंगे आंसर. कि क्या क्वेश्चन पूछते हुए आंसर देंगे कि हाउ यूज्ड दे कीप देमसेल्व्स कंटेंटेड. वो अपने टाइम पे कैसे कंटेंटेड, मतलब सेटिस्फाइड होते थे. पेरेंट्स अपने टाइम में, जब वो छोटे बच्चे थे, वो तब कैसे कंटेंटेड होते थे, कैसे सेटिस्फाइड होते थे बिफोर दिस मॉन्स्टर वॉज इन्वेंटेड. क्योंकि उनके टाइम पे तो ये मॉन्स्टर, मतलब ये टीवी जो है वो इन्वेंट ही नहीं हुआ था. तब उस टाइम पे बच्चे कैसे अपने आप को सेटिस्फाइड करते थे. आज उनको हर चीज को सेटिस्फाइड करने के लिए, उनकी डिमांड पूरी करने के लिए, अगर वो बोलते कि हमें टीवी चाहिए, तो वो टीवी देखने के लिए अलाउ करना पड़ता है पेरेंट्स को, है ना? तो वो कहते कि पहले जब टीवी नहीं था तब बच्चे कैसे कंटेंटेड होते थे. Have you forgotten? Don't you know? We'll say it very loud and slow. तो पेरेंट्स को पॉइंट कह रहा है कि आप भूल गए हो, क्या आप नहीं जानते हो. इसे वो बहुत ही लाउड में और धीरे से कहता है. They used to read. क्या करते थे अगर टीवी नहीं देखते थे? कैसे खुद को सेटिस्फाइड करते थे? वो रीडिंग करते थे. They'd read and read and read and read and then proceed to read some more. पढ़ते ही रहते थे, रीडिंग करते रहते थे, बुक्स रीड करते थे, डिफरेंट बुक्स रीड करते थे. और फिर आगे भी क्या करते थे? बस बुक्स रीड करते थे. ग्रेट स्कॉट.
Gadzooks. One half their lives was reading books. Such wondrous, fine, fantastic tale. Great Scott! Gadzooks. One half their lives was reading books. Such wondrous, fine, fantastic tales of dangerous gypsies, queens and whales. तो क्या करते थे? Great Scott. Great Scott means amazement, surprise. Gadzooks also an expression of surprise. कि हैरानी की बात है, बहुत सरप्राइज की बात है. One half their lives was reading books. वो अपनी one half life तो reading books में बिताते थे. Such wondrous, fine and fantastic tales of dangerous gypsies. क्या पढ़ते थे? कौन कौन सी बुक्स पढ़ते थे? Fantastic tales पढ़ते थे, stories पढ़ते थे बहुत अच्छी अच्छी. कौन कौन सी? Of dragons की stories पढ़ते थे, gypsies की stories पढ़ते थे. Gypsies क्या होते हैं? जो इधर से उधर घूमने वाले हैं ना. Queens की story पढ़ते थे and whales and treasure isles में आपने पढ़ा होगा ना, खजाना ढूंढने की काफी सारी स्टोरीज सुनी होंगी. And distant shores where smugglers rode with muffled oars. तो जहाँ पे बहुत दूर तक शोर्स पे स्मगलर्स जो कुछ इलीगल काम, एक्सपोर्टिंग का इंपोर्टिंग का काम करते हैं ना, वहाँ पे इलीगल होते हैं, वो करते हैं मफल्ड ऑर्स, कुछ अपने फेस को कवर करके. एंड पायरेट्स वियरिंग पर्पल पैंट्स. पायरेट्स क्या होते हैं? समुद्री डाकू, है ना. तो वो भी पर्पल पैंट्स को पहन के उनकी भी स्टोरीज, पायरेट्स की भी स्टोरीज वो पढ़ते थे. एंड सेलिंग शिप्स एंड एलिफेंट्स. और किसकी स्टोरी पढ़ते थे? सेलिंग शिप्स की, एलिफेंट्स की. द यंगर वंस हैड Beatrix Potter with Mr. Todd. ये राइटर्स के नेम है. ये मिस्टर टॉड एक फेमस बुक कैरेक्टर का नाम है. द डर्टी रोटर और कुछ The dirty rotter means the cruel man, है ना. Just how the camel got his hump and how the monkey lost his rump. And Mr. Todd. These are the names of the book. And bless my soul, there's Mr. Rat and Mr. Mole. बस ये सब स्टोरीज थी जिन्होंने मुझे ब्लेस किया हुआ, तो मेरे सोल को ब्लेस किया हुआ, मतलब जिनकी स्टोरीज को पढ़ के मैं बड़ा हुआ. मतलब इतनी सारी बुक्स वो लोग, इस टाइप की काफी सारी बुक्स वो पढ़ते थे. Oh, books! What books they used to know, those children living long ago. कितनी तरह की वो बुक्स को जानते थे वो, जो बच्चे बहुत बहुत साल पहले रहते थे, जिंदा रहते थे, जीते थे, है ना. ये पुराने बच्चों की बात हो रही है कि जो इतनी तरह की बुक्स को पढ़ते थे. बीट्रिक्स की बुक्स को पढ़ते थे, पॉटर की, मिस्टर टॉड की बुक्स को पढ़ते थे, है ना. ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बुक्स हैं जिनको वो रीड करते थे. आप पढ़ते हो आज? So please, oh please, we beg, we pray, go throw your TV set away. Now Roald Dahl is begging, is requesting, it's pleading. So please, oh please, we beg. Pray करते हैं हम, beg करते हैं, request करते हैं. Go throw your TV set away. अब इसको फेंक दो कहीं, अपने TV के सेट को. And in its place you can install a lovely bookshelf on the wall. और इसके प्लेस पे आप क्या कर सकते हो? एक लवली बुक शेल्फ इंस्टॉल कर सकते हो. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम. लेट्स डिस्कस द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोएम. हमने पहले ही बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच ऑलरेडी पोएम्स में कर चुके हैं, तो एक बार मैं आपको सिर्फ बताऊंगी इसमें कौन कौन से यूज हुए हैं और कैसे कैसे यूज हुए हैं. ठीक है. फर्स्ट इज यूज्ड, दैट इज रेपिटेशन. The word never, never, never,
और स्टेयर 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 नेक्स्ट पे यूज हुआ था. ऑन द नेक्स्ट पेज रीड रीड रीड, है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट रेपिटेशन. कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें वर्ड्स जो रिपीट होते हैं, है ना. विद तो सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, इट मीन्स रेपिटेशन इज यूज्ड. नेक्स्ट हाइपरबोले. हाइपरबोले क्या होता है, जिसमें कोई स्टेटमेंट को एक्सएजरेशन किया जाता है. एक्सएजरेशन क्या होता है, जिसमें बहुत उसके कुछ एक छोटी सी बात होती है लेकिन उसको बहुत बढ़ा बढ़ा के बताया जाता है ना, हाइपरबोले. तो यहाँ देखो, अ डजन आई बॉल्स ऑन द फ्लोर. ऐसा है कि हजारों डजन आई बॉल्स नीचे गिरी हो, लेकिन उसका कहने का मतलब ये था कि जितने भी लोग वहां बैठे थे सब आईज उनकी टीवी पे थी, बहुत मतलब पॉप आउट करके देख रहे थे, स्टेयर कर रहे थे टीवी को. और क्या यूज हुआ है यहाँ पे, क्लॉक्स एंड क्लटर्स. दैट इज, ये तो बहुत सिंपल है, सबको आता है, एलिट्रेशन. वेरी नाइस, है ना. फर्स्ट लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है, इट मीन्स दैट इज एलिट्रेशन. यहाँ देखो काफी जगह है, सी 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 सी, है ना. तो दैट इज एलिट्रेशन. नेक्स्ट क्या यूज हुआ है इसमें, पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन कहाँ यूज हुआ है, उसने बोला है ना, इट रोट्स, इट किल्स. अब ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं ना, किसी को डैमेज कर सकते हैं, किसी को किल. नॉन लिविंग थिंग में ये क्वालिटी नहीं है, लेकिन पोएट ने उसे यहाँ टीवी को ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज, ट्रेट्स दी हैं. इट मीन्स द पोएट इज शोइंग हियर personification, figure of speech. Okay, this was all about figure of speech that is used in the poem. Now let's discuss about the rhyme scheme. हमें पता है कैसे निकालनी है rhyme scheme. हर लाइन का लास्ट वर्ड हम लेते हैं. लास्ट वर्ड में learned है, हम इसे a देंगे, then b again learned, concerned सेम है तो a. let, set, b, install, all, c. तो इस तरह से आप चेक करोगे, सब में ही यही राइम स्कीम रहेगी, a, b, c. This was all about the rhyme scheme and figure of speech. I hope you got it. If not, watch the video again. Thank you. Bye bye.